हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC 247 पर। तो दोस्तों आज हम हिंदी का व्याकरण लेकर आए हैं जो कि 2026 में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी होने वाला। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों बता दें एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना मेरे साथ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम हिंदी का व्याकरण लेकर आए। ठीक है, जो कि 2026 का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि दोस्तों 40 सवाल लेकर आए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पहला सवाल में दे रखा है कि निशाचर शब्द का सही समास क्या है। ठीक है, निशाचर शब्द का सही समास क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निशाचर शब्द का सही समास जो है दोस्तों, इसका सही समास क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तृतीय पुरुष। तृतीय पुरुष जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। तुलसीदास जो है दोस्तों रामचरितमानस का रचयिता हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोग को अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताने का प्रयास कीजिएगा और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे मुहावरा दे रखा। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ आप लोग को बताना है कि आंखों का तारा। आंखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आंख का रोग, अत्यंत प्रिय व्यक्ति, चमकदार वस्तु, बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, तो आंखों का तारा का मुहावरे का अर्थ तो दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत प्रिय व्यक्ति जो है दोस्तों आंखों का तारा कहा जाता है। ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ यही है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर वो देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। और दोस्तों जितना भी सवाल लेकर आए हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों 2026 के लिए। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हिंदी क्लास के लिए खोज रहे थे, इससे बेहतर दोस्तों आप लोग को कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है। तो यहाँ पे दे रखा है कभी जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है। जो कभी ना मरे उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन में क्या दे रखा है, अमर, अजर, अविनाशी, अमिट। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर। जो कभी ना मरे तो जाहिर सी बात है दोस्तों वो अमर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को सवाल पता होगा सवाल का जवाब तो कमेंट बॉक्स में हमसे पहले ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग एंड में भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है। अगला सवाल में दे रखा है जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, जलद का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादल हो जाएगा। बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग बनाते हुए चलिएगा मेरे साथ। तो जलद का पर्यायवाची शब्द बादल हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा सूर्य का विलोम शब्द क्या है। सूर्य का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सूर्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा। तो सूर्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंधकार। ठीक है, विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, विपरीत। विपरीत यानी कि सूर्य दोस्तों क्या करता है, उजाला करता है और उसका विपरीत हम लोग को बताना है यानी कि अंधकार। ठीक है, तो सूर्य का विलोम शब्द अंधकार हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, विद्या शब्द का तत्सम रूप क्या है। विद्या शब्द का तत्सम पुरुष क्या है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सभी में दोस्तों सेम सेम दे रखा ऑप्शन में ना, सॉरी सेम सेम नहीं दे रखा, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्या। विद्या शब्द का तत्सम पुरुष सॉरी तत्सम रूप विद्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक पेन और पेपर लेके बैठ जाए दोस्तों, ताकि मेरे साथ आप लोग को भी बनाते हुए चलना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमसे पहले सवाल का जवाब देना है। अगर जो सब सवाल का जवाब सब लोग को पता होगा तो हमसे पहले कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना और आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो पर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दुर्गन। दुर्गन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। दुर्गन शब्द में कौन सा उपसर्ग है आप लोग को बताना है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दुर जो दोस्तों दुर्गन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है पठनीय शब्द में तठनीय शब्द में प्राप्तीय है। तठनीय शब्द में प्रत्यय है क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, पठनीय शब्द में प्रत्यय है, इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा निय। निय जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए और अगला सवाल में दे रखा है कमलनीय किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो कमलनीय किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बहुव्रीहि जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। माता पिता किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो माता पिता किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंड 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 जो है दोस्तों माता पिता समास का उदाहरण है दंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में दे रखा दोस्तों नीलकमल किस समास का उदाहरण है। नीलकमल किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्मधारणी कर्मधार्य जो है दोस्तों नीलकमल का समास उदाहरण है कर्मधार्य, ठीक है। धार्य इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल में देखते हैं कि हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द विदान ज्ञानी सर्वज्ञान दे रखा है और विशेषज्ञ। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ जो है दोस्तों हो जाएगा इसका सवाल का सही जवाब, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में दे रखा है जो सब कुछ जानता हो तो उसके लिए एक शब्द दोस्तों हो जाएगा सर्वज्ञ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गए और अगला सवाल में दे रखा है अलप्यज्ञ का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। अलप्यज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल को दोस्तों और आ गया और अगला सवाल में दे रखा है घोड़ा बेचकर सो जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो घोड़ा बेचकर सो जाने का मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा निश्चित होकर सोना। निश्चित होकर सोने का अर्थ जो है दोस्तों क्या होता है घोड़े बेचकर सो जाना, ठीक है। इस मुहावरे का अर्थ यही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं
सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिलेटेड है, ठीक है। और एग्जाम में दोस्तों यही सब सवाल पूछे जाते हैं, VVIA करके नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को भी पढ़ने में मज़ा आए और हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, ठीक है। जब तक कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा और हमको पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दे रखा है, नाक काटना का अर्थ क्या है। नाक काटना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपमानित होना। अपमानित होने का अर्थ दोस्तों क्या होता है, नाक कटवाना, ठीक है। कहीं आप लोग सुने भी होंगे गांव देहात में कि उसका नाक कट गया, उसका नाक नहीं काटा, उसका अपमान हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भाग्य से लाभ होना, ठीक है। भाग्य से लाभ होने का अर्थ दोस्तों क्या है, अंधे के हाथ में बटेर लगना, ठीक है। तो इसका उदाहरण में दोस्तों क्या हम लोग बोलते हैं कि भाग्य से लाभ होना, ठीक है। भाग्य से लाभ होने का अर्थ दोस्तों क्या मुहावरे में बोला जाता है, अंधे के हाथ बटेर आना, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, रसीम का पर्यायवाची शब्द क्या, ठीक है। रसीम का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, रसीम, इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, किरण। किरण जो है दोस्तों यहाँ पे रसीम नहीं रश्मि रोशनी हो जाएगा, ठीक है। रसीम का पर्यायवाची शब्द किरण हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवि इत्री। कवि इत्री जो है दोस्तों कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गया और अगला सवाल में दे रखा है, लड़कियां खेल रही है, वाक्य में क्रिया क्या है। लड़कियां खेल रही है, वाक्य में क्रिया क्या है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों, तो खेल रही है, ठीक है। लड़कियां खेल रही है, इसका वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों, खेल रही है। खेल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में दे रखा है, राम ने फल खाया, मैं कर्ता कौन है। राम ने फल खाया, मैं कर्ता कौन है। तो कर्ता दोस्तों कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन खाया दोस्तों, राम ने खाया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कर्ता भी राम ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हिंदी की पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदी का अच्छा व्याकरण का सवाल दोस्तों हम यहाँ पे कवर किया हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए, जो कि एग्जामों का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामों के लिए। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को एग्जाम में वही सवाल देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे हम लेके आए हैं, ठीक है। तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि सजजन शब्द का विलोम क्या है। सजजन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आप लोग को बताना है, ठीक है। आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों, सजजन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुष्य दुष्ट्य। दुष्ट्य दोस्तों इसका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। सजजन शब्द का विलोम शब्द दुष्ट्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में दे रखा है, दूध का जला छाला भी फूंक फूंक कर पीता है, लोकप्रिय का अर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, ठीक है। दूध का जला, जो दूध जला हुआ दोस्तों उसका छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसका लोकप्रिय का अर्थ क्या है, ठीक है। लोकप्रिय का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावधानी बरतना, ठीक है। सावधानी बरतना दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीना, इसका
लोको तृतीय का अर्थ हो जाएगा सावधानी बरतना। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया है एसएससी जीडी में। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में दे रखा है अतिथि शब्द का अर्थ क्या है। अतिथि शब्द का अर्थ क्या है। अतिथि शब्द का दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। जो बिना तिथि के आए उसको अतिथि शब्द का अर्थ बोलते हैं। ठीक है, जो बिना तिथि के आए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है। ठीक है, यथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अव्यय भाव। अव्यय भाव दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में तो दे रखा है राजपुत्र का समास। राजपुत्र का समास विग्रह है। ठीक है, राजपुत्र का समास विग्रह है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र का विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, राजपुत्र का समास। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है। विद्यार्थी शब्द में दोस्तों प्रत्यय है। क्या है दोस्तों प्रत्यय, दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थी। अर्थी दोस्तों, अर्थी विद्यार्थी शब्द में प्रत्यय है, अर्थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा है उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है। उपकार शब्द में उपसर्ग क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उप दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उपकार शब्द में उपसर्ग, सही जवाब उप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल में आ गया और अगला सवाल में दे रखा है तो दोस्तों निराश शब्द में उपसर्ग है। निराश शब्द में उपसर्ग है दोस्तों, क्या है उपसर्ग, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। निराश शब्द में उपसर्ग है 9, यानी कि 9 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीर जो है दोस्तों निराश शब्द का उपसर्ग है। ठीक है, नीर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल के दोस्तों और आ गया और अगला सवाल में दे रखा है जो कहा ना जा सके के लिए शब्द क्या होगा। जो कहा ना जा सके के लिए शब्द क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर और अगला सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमा प्लस लय। हिमा प्लस लय इसका सही जवाब हो जाएगा हिमालय। ठीक है, शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि देवालय। देवालय का संधि विच्छेद क्या है। देवालय का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए, देव प्लस लाय। देव प्लस लाय इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हिंदी का क्लास आप लोग को यहाँ पे डेली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है अधापी। अधापी का सही प्रयोग किसमें है। अधापी का सही प्रयोग किसमें है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल की ओर देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दे रखा है दोस्तों पंकज का अर्थ क्या है। पंकज का अर्थ दोस्तों क्या है, तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा कमल। कमल जो है दोस्तों पंकज का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल में दोस्तों आ गए और अगला सवाल में दे रखा है अनुकरण शब्द का अर्थ क्या है। अनुकरण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसरण करना। अनुसरण करना दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकरण का सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल में देखते हैं क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। मैं विद्यालय है। देखिए वह विद्यालय जाता है, मैं विद्यालय है। इसका दोस्तों आप लोग को बताना है सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, संज्ञा होगा या फिर क्रिया होगा। ये क्या है? वह विद्यालय जाता है, मैं विद्यालय है, मैं विद्यालय है, मैं वह विद्यालय जाता है, मैं विद्यालय है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर इस प्रकार का सवाल आप लोग को एग्जाम में दिखे तो आप लोग संज्ञा टिक लगा के आ जाइएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है सुंदर शब्द क्या है। सुंदर शब्द दोस्तों क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल में दे रखा है भारत हमारा देश है। में हमारा क्या है? देखिए भारत हमारा देश है, में हमारा क्या है? तो हमारा क्या है दोस्तों? यही चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। हमारा दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम दोस्तों हमारा हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तब चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है हिंदी व्याकरण में कुल वर्णों की संख्या मानी जाती है। कितनी मानी जाती है दोस्तों? 52 मानी जाती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हम 40 सवाल लेके आए थे। 40 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज पे फेसबुक पे तो इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे इसमें? देखिए वह विद्यालय जाता है। इसमें मैं क्या है? इसमें विद्यालय क्या है? तो विद्यालय जो है दोस्तों संज्ञा, ठीक है। देखिए वह विद्यालय जाता है, इसमें विद्यालय क्या है दोस्तों? संज्ञा है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों हम लेके आए थे हिंदी व्याकरण का 40 सवाल, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे करवा दिए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में आने वाले या यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जिन भाई बहन ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी